जय हिंद दोस्तों, 10 on 10 के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज फिर SSC GD का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक था? जो हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी उसमें जो 7वीं पंचवर्षीय योजना था उसमें कौन सा लक्ष्य रखा गया है, पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है जीवन स्तर में सुधार, दूसरा है खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, तीसरा है अवसंरचना में वृद्धि या चौथा है गरीबी उन्मूलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है वह खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि का रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग क्या था? जो महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए का बैंक नोट है उसका कलर कौन सा है, पूछा गया है। पहला है स्टोन ग्रे, दूसरा है चॉकलेट भूरा, तीसरा है फ्लोरोसेंट नीला या चौथा है लेवेंडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरोसेंट नीला। 50 रुपए के बैंक नोट का कलर जो है वह फ्लोरोसेंट नीला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन से राज्य में है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटक या चौथा है मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केरल। केरल जो है वह सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है महिलाओं का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान में से ही खाली स्थान तैयार होता है। पहला ऑप्शन है सांकेतिक ढांचा, दूसरा है वास्तविक ढांचा, तीसरा है वास्तविक जीडीपी या चौथा है अर्थव्यवस्था का ढांचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अर्थव्यवस्था का ढांचा। जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? जो हमारा सेवा क्षेत्र है उसमें कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी थी, पूछा गया है, वो भी 1980 के दशक में। पहला है ऑप्शन 38.6%, दूसरा है 18.6%, तीसरा है 58.6% या चौथा है 78.6%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 38.6%। 1980 के दशक में जो तृतीय क्षेत्र है जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं उसका जीडीपी जो था वह 38.6% देश के योगदान में था। और अभी वर्तमान में जो है वह सेवा क्षेत्र का जीडीपी 54% है। जो देश के अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है वह सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा है 12 वर्ष, तीसरा है 10 वर्ष या चौथा है 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 10 वर्ष। जो प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट दस्तावेज कुल व्यय को खाली स्थान में वर्गीकृत करते हैं। जो बजट दस्तावेज का कुल व्यय है उसे किसमें वर्गीकृत करते हैं, पूछा गया है। पहला है माल और आय,
दूसरा है आंशिक और पूर्ण व्यय, तीसरा है सेवाओं और गैर माल सेवाओं, या चौथा है योजनागत और गैर योजनागत व्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो बजट दस्तावेज का कुल व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर किसका कच्चा माल है? जो चूना पत्थर है वह किसका कच्चा माल है पूछा गया है। पहला है ऑप्शन प्लास्टिक उद्योग, दूसरा है फर्नीचर उद्योग, तीसरा है सीमेंट उद्योग, या चौथा है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो है वह चूना पत्थर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है दमन और दीव, दूसरा है पुदुचेरी, तीसरा है चंडीगढ़, या चौथा है लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पुदुचेरी। पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो लिंगानुपात है वह सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में खालिस्तान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके कब पंचवर्षीय योजना लागू किया गया है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1953, दूसरा है 1950, तीसरा है 1952, या चौथा है 1951। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1951। 1951 में ही भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है खाली स्थान कहलाता है। पहला है ऑप्शन राजस्व बजट, दूसरा है दीर्घकालिक बजट, तीसरा है पूंजीगत बजट, या चौथा है शून्य बजट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्व बजट। राजस्व बजट ही जो है वह विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से संबंधित है। इसे हम राजस्व आय और राजस्व व्यय के नाम से भी जानते हैं। जो प्राप्ति होता है उसे राजस्व आय और जो व्यय होता है उसे राजस्व व्यय के नाम से जानते हैं। जो राजस्व व्यय होता है उसमें सरकार की देयता जो है वह कम नहीं होती, यह सरकार के लिए अच्छा होता है। जबकि जो राजस्व व्यय है उसमें हम अपनी संपत्ति को बेचकर जो है देश का लाभ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? जो हम चीनी उद्योग लगाते हैं उसमें प्राथमिक कच्चा माल क्या है पूछा गया है। पहला है शकरकंद, दूसरा है रासायनिक स्वीटनर, तीसरा है गन्ना, या चौथा है सेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गन्ना। जो चीनी उद्योग का प्राथमिक कच्चा माल है वह है गन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो खालिस्तान क्रांति से जुड़ा है। जो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के नाम से जो केंद्रीय योजना लागू किया गया है उसे कौन सी क्रांति कहा गया है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है स्वर्ण क्रांति, दूसरा है मिष्ठान क्रांति, तीसरा है नमकीन क्रांति, या चौथा है शहद क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मिष्ठान क्रांति। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन को मिष्ठान क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? पहला है NSSO, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा है RBI या चौथा है CSO। तो जो भारत में गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा का आकलन जो है वह NSSO करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ANSSO। परंतु यह जो है 1950 से 2019 तक जो भी निर्धनता रेखा था उसका आकलन जो है वह NSSO करता था। परंतु अभी 2019 के बाद NSSO प्लस CSO मिलाकर NSO का गठन किया गया है और वर्तमान में यही NSO जो है वह निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का आकलन करता है। परंतु NSO जो है वह ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ANSSO। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा सकता है? पहला है केबल, दूसरा है हवाई मार्ग, तीसरा है बस या चौथा है पाइपलाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पाइपलाइन। हम पाइपलाइन के माध्यम से ही कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस का स्थानांतरण अब परिवहन के रूप में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। पहला ऑप्शन है GNP, दूसरा है NNP, तीसरा है GDP या चौथा है NI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, GDP। GDP बराबर होता है अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल संवर्धित का कुल योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य खाली स्थान है। पहला ऑप्शन है 10 लाख रुपए से अधिक नहीं, 1 लाख रुपए से अधिक नहीं, तीसरा है 50 लाख रुपए से अधिक नहीं या चौथा है 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं। जो उपभोक्ता संरक्षण नियम में 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तु या सेवाओं का मूल्य जो है वह 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है सूरत या चौथा है बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही जो है वह सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण कब के दशक के मध्य से कब के दशक के मध्य तक था? जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उसका पहला चरण कितने के दशक के मध्य हुआ था पूछा गया है। पहला है 1950 1960, दूसरा है 1970 1980, तीसरा है 1940 1950 या चौथा है 1960 या 1970। जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वह 1900 हरित क्रांति की शुरुआत जो है वह 1966-67 में हुई थी। मतलब यह जो है
यह 1960 से 1970 के मध्य हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी 1960 और 1970। जो हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक है वह है नॉर्मन बोरलॉग। ये जो है यह विश्व के जनक है, परंतु भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? जो प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या जनगणना किया जाता है वह किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है, पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, दूसरा है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, तीसरा है वित्त मंत्रालय या चौथा है सांख्यिकी मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा ही दशकीय जनगणना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में भारत कितने मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादों में दूसरे स्थान पर है? ऑप्शन है पहला 198, दूसरा है 111, तीसरा है 71 या चौथा है 234। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 111 मिलियन टन। जो 2019 के अनुसार भारत में 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादों में दूसरे स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? पहला है दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरा है छठी पंचवर्षीय योजना, तीसरा है 8वीं पंचवर्षीय योजना या चौथा है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी चौथी पंचवर्षीय योजना। जो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस समय हमारे भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? जो बैंक नोट जारी करता है वह किसके पास है, मतलब उसका अधिकार जो है वह किसके पास है, पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्रतिभूति बैंक, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक या चौथा है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। जो भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा कोई भी बैंक जो है वह नोट नहीं छाप सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए, वह क्या कहलाता है? जो सरकार में का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या कम करने के लिए, यह जो है वह क्या कहलाता है, पूछा गया है। पहला है स्थिरीकरण, दूसरा है कस्टमाइजेशन, तीसरा है आरंभ या चौथा है निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्थिरीकरण। मांग चाहे विस्तार करने के लिए हो या उसे कम करने के लिए, यह जो है यह स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को